का आपस में परपेंडिकुलर होना, दो सबस्पेस का आपस में परपेंडिकुलर होना, और वहाँ से हमने देखा था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। सो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट था क्या, सपोज W कोई सबस्पेस है या फिर कोई सेट भी होता है। ओके, सो सपोज W कोई सेट है तो इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, या फिर जिसे हम कहते हैं W परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, वेक्टर स्पेस के वो सारे एलिमेंट जो W के साथ, वो जो वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस के, वो इस W के जो वेक्टर्स हैं उनके साथ जो इनर प्रोडक्ट देता है वो क्या है, ज़ीरो है। ओके, यानी कि वो इनर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो देते हैं फॉर ऑल W बिलोंगिंग टू W। ओके, यानी कि वेक्टर स्पेस के वो सारे एलिमेंट जो W पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके, सो ये था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। सो आज हम कुछ स्पेशल सेट हैं उनका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, सो पहला है ज़ीरो का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि ज़ीरो वेक्टर पर कौन से वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं जो इस पर परपेंडिकुलर हैं। ओके, यानी कि ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, ज़ीरो का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि वेक्टर स्पेस के वो सारे एलिमेंट जो ज़ीरो के साथ इनर प्रोडक्ट कितना देते हो, ज़ीरो हो, यानी कि वो ज़ीरो पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके, सो यहाँ पे फॉर ऑल एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस सेट के पास सिर्फ ज़ीरो ही है। ओके, सो ये ज़ीरो वेक्टर है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ज़ीरो वेक्टर जो है वेक्टर स्पेस के हर वेक्टर के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। ओके, यानी कि ज़ीरो वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट है वो हर वी के साथ कितना आता है, ज़ीरो आता है। दिस इम्प्लाइज कि जो ज़ीरो वेक्टर है वो हर वी पर क्या है, परपेंडिकुलर है फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू वी। ओके, अगर ज़ीरो वेक्टर जो है वो वी पर परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है कि वी भी जो है ज़ीरो वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। ओके, यानी क्या, सारे के सारे वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर हैं वो ज़ीरो वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज कि ज़ीरो के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जाता है, यानी कि पूरा का पूरा वी चला जाता है। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज वी। ओके, अब सेकेंड वाला देखते हैं कि वेक्टर स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कितना आता है। ओके, और ये बता रहा है कि जो वेक्टर स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो सिर्फ ज़ीरो वेक्टर है। ओके, वो कैसे, लेट्स सी। देखिए, वेक्टर स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि उस वेक्टर स्पेस के वो सारे एलिमेंट सच दैट कि यूवी का इनर प्रोडक्ट आए ज़ीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, यानी कि वेक्टर स्पेस, उसी वेक्टर स्पेस में से वो वाले एलिमेंट जो वी के हर एलिमेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके, यानी क्या, उस u का v के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आए फॉर ऑल v बिलोंगिंग टू v। ओके, यानी कि इस u का v के हर एलिमेंट के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो आना चाहिए ज़ीरो। ओके, अब क्वेश्चन ये आता होगा कि क्या सिर्फ एक ज़ीरो ही वेक्टर ऐसा है जो v के सारे एलिमेंट पे परपेंडिकुलर है, क्या कोई दूसरा वेक्टर नहीं है जो v के सारे एलिमेंट पे परपेंडिकुलर हो। लेट्स चेक। देखिए, ये कहता है कि uv इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। ओके, और ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर uv का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आता है फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v, सो इस केस में ये जो u होगा वो सिर्फ ज़ीरो वेक्टर ही होगा। ओके, यानी कि ज़ीरो वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो हर v के साथ इनर प्रोडक्ट कितना देता है, ज़ीरो देता है। और ये कैसे, देखिए, अगर मैं इन पर्टिकुलर अगर मैं v की जगह u रखूं, सो उस केस में भी ये सिचुएशन ट्रू होनी चाहिए, यानी क्या कि u का जो है u के साथ भी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए। और हमें पता है u का u के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो कब आता है, इफ़ u इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। ओके, यानी कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये कब ट्रू होती है, जब वो जो वेक्टर हो वो क्या हो, ज़ीरो वेक्टर हो। यानी क्या कि v का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है उसके पास जो हमने ये u कहा था ये है क्या, एक्चुअली ये है ज़ीरो वेक्टर। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि v का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है उसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो होता है ज़ीरो वेक्टर। ओके, अब थर्ड है कि मान लीजिए W1 है सबसेट ऑफ W2। ओके, ये दो वेक्टर स्पेस भी हो सकते हैं, सब स्पेस भी हो सकते हैं या फिर दो सेट भी हो सकते हैं। ओके, दिस इम्प्लाइज
कि W2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वो होगा सबसेट ऑफ W1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो देखते हैं कैसे। बहुत सिंपल सी बात है। सपोज मैंने कोई W ले लिया W2 के ऑर्थोगोनल से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये W है ये W2 के हर वेक्टर पर ऑर्थोगोनल है, हर वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाइज कि ये जो W है ये W2 के हर वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं मैंने कोई V ले लिया W2 से। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ W विथ V इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल V बिलोंगिंग टू W2। ओके, अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर ये W जो है V पर परपेंडिकुलर है, ओके सारे V पर परपेंडिकुलर है जो W2 से लिए हैं, और W2 क्या है, W2 है सुपरसेट ऑफ W1। ओके, यानी कि W2 के अंदर जो है W1 के सारे एलिमेंट आते हैं। सो अगर ये स्मॉल w W2 पर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली वो W1 पर भी परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि W2 के अंदर जो है W1 के भी तो सारे एलिमेंट आते हैं। ओके, सो दिस इम्प्लाइज कि W जो है वो मान लेते हैं V डैश ले लेते हैं। ओके, V डैश पे परपेंडिकुलर है फॉर ऑल V डैश बिलोंगिंग टू W1। देख लीजिए ये जो V डैश है ये W2 का भी एलिमेंट है। ओके, सो क्योंकि W जो है हर V पर परपेंडिकुलर है जो W2 का एलिमेंट है, सो दिस इम्प्लाइज कि W जो है हर W1 के एलिमेंट पर भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो अगर W जो है वो W1 पर परपेंडिकुलर है, दिस इम्प्लाइज कि W जो है वो W1 के ऑर्थोगोनल सेट में जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि W2 इज ऑर्थोगोनल ऑफ W2 इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1। ओके, अब आप इसका रिवर्स चेक कर सकते हो कि सपोज मैंने कोई एक W ले लिया W1 से। सो इसका मतलब क्या हुआ कि W जो है V के साथ इनर प्रोडक्ट देगा 0 फॉर ऑल V बिलोंगिंग्स टू W1। लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होगी कि अगर ये जो W है ये W1 पे परपेंडिकुलर है तो वो W2 पर भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, क्योंकि ये W2 बड़ा सेट है और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है W1 से। ओके, सो आप ये नहीं कह सकते कि अगर W जो है वो W1 पर परपेंडिकुलर है, सो दिस इम्प्लाइज कि वो W2 पर भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो ये पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए W2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ W1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो हमारी थर्ड कंडीशन भी ट्रू होगी। ओके, फोर्थ है कि कोई W ले लिया और उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट जाता है और वो कौन सा, 0 वेक्टर। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि W और W का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है इसमें और कोई वेक्टर कॉमन नहीं है, सिर्फ 0 वेक्टर कॉमन है। ओके, सो कैसे देखते हैं। मान लेते हैं कि W और W इंटरसेक्शन में, सो मान लेते हैं W और W परपेंडिकुलर में कोई एक एलिमेंट कॉमन है W। ओके, सो W बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन W परपेंडिकुलर। सो इसका क्या मतलब हुआ कि W जो है वो W में भी गया और W जो है वो W के परपेंडिकुलर में भी गया। ओके, इंटरसेक्शन यानी कि वो दोनों में बिलोंग करता है। अगर W जो है वो W परपेंडिकुलर में है, सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो W है ये W के हर एलिमेंट पे परपेंडिकुलर है। ओके, यानी कि W इज ऑर्थोगोनल टू एवरी एलिमेंट ऑफ W। ओके, सो W इज ऑर्थोगोनल टू एवरी एलिमेंट ऑफ W फॉर ऑल V बिलोंगिंग टू W। ओके, और इन पर्टिकुलर मैं V को ले सकती हूँ W। ओके, क्योंकि W जो है W के अंदर है, सो W का जो है W के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। ओके, मैंने V की जगह क्या रखा, W रखा, क्योंकि W भी जो है वो कैपिटल W में जाता है। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ W विद W इज 0, और हमने देखा है दिस कंडीशन होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ W इज इक्वल्स टू 0। ओके, 0 यानी कि 0 वेक्टर। ओके, सो मैं कई बार 0 वेक्टर नहीं लिखती हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिए इट्स 0 वेक्टर। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि W और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो कौन सा, 0 वेक्टर। ओके, सो चौथा भी ट्रू हो गया। ओके, अब पांचवें की तरफ चलते हैं कि M and N
आर सबस्पेसेस ऑब्वियसली ऑफ inner product space. Then orthogonal complement of m plus n यानी क्या, sum of two subspaces. ओके, हमने ही पढ़ा है. So orthogonal complement of m plus n is equals to orthogonal complement of m intersection orthogonal complement of n. ओके, सो देखिए ये एक सेट है, ये एक सेट है. सो दो सेट को हमें इक्वल दिखाना है. ओके, सो ये कैसे करेंगे, पहले एक सेट को दिखाएंगे कि वो सबसेट है दूसरे का और फिर रिवर्स लेके चलेंगे. ओके, सो हम फिफ्थ कर रहे हैं, राइट. सो m प्लस n का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू m का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. दैट इज टू शो, यानी कि हमें दिखाना क्या है कि m प्लस n का ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ m ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर. और सेकेंड केस में क्या दिखाना होगा कि m परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ m प्लस n परपेंडिकुलर. ओके, सो हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं कि मैंने कोई एक z ले लिया, मान लीजिए